हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं सर्कल से पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई एग्जामिनेशन के लिए। जो भी स्टूडेंट्स अगले साल एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और शंख की नाद से हम क्लास की भी शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन में बताया गया एक सर्कल है जिसका कि सेंटर है O, BD एक डायमीटर है, एंगल BDC, एंगल BEC और एंगल BAC हमें फाइंड आउट करना है। और हाँ, एंगल DBC का मेजरमेंट दिया हुआ है 58 डिग्री। तो ट्रायंगल BCD में एंगल BCD है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल पे एक पॉइंट है C, तो ये जो एंगल होगा BCD हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल BCD में एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD 180 डिग्री होगा। तो एंगल DCB का मतलब क्या है, 90 डिग्री, और एंगल CBD का मतलब है 58 डिग्री। और इसे हम इजीली सॉल्व करके पा सकते हैं कि एंगल BDC है 32 डिग्री। तो पहला वाला पार्ट का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर एक पॉइंट है E, अगर हम BE को ज्वाइन कर दें और यहाँ से E और C को ज्वाइन कर दें, ये जो एंगल है BEC हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट BE, C और D को जो ज्वाइन करते हैं तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल BDC प्लस एंगल BEC क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल BDC का वैल्यू अगर हम 32 डिग्री यहाँ पुट कर दें तो एंगल BEC हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 180 माइनस 32 दैट इज़ 148 डिग्री। इस तरह से हम एंगल BEC को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो फाइंड आउट करना है वो है एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल। अब हम देख रहे हैं कि एंगल BAC और एंगल BDC दोनों ही सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि एंगल इन अ सेम सेगमेंट। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सेगमेंट है, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं BC, ये वाला पूरा पार्ट क्या एक सेगमेंट है, और इसी सेगमेंट पे दो एंगल बना है। BC बेस को लेकर के एंगल बना है BAC, और इसी BC को ही बेस करके एक एंगल बना है BDC। यानी अगर एंगल BDC है 32 डिग्री तो एंगल BAC भी क्या होगा, ये भी 32 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 2014 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। सवाल है कि एक सर्कल है, O है सेंटर और AB डायमीटर है। इस AB को बढ़ा दिया गया पॉइंट P तक इस तरह से कि P से अगर हम यहाँ T को ज्वाइन करें तो PT एक टेंजेंट बनता है। और सर्कल पे दो पॉइंट है C और D, इसे अगर हम ज्वाइन करके बढ़ा दें तो वो भी पॉइंट P को मीट करता है। ऐसे में बता दिया कि CD का जो वैल्यू है 7.8, PD का वैल्यू जो है 5 और PB का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड आउट करना है ये जो डायमीटर का जो लेंथ है ये फाइंड आउट करना है, और PT यानी ये जो टेंजेंट है ना इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट जो है PT का स्क्वायर क्या होगा, PD इंटू PC। PD का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर और PC हो गया 5 प्लस 7.8 सेंटीमीटर, यानी PT स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5 इंटू 12.8 यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम PT का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर वो इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से D को O के साथ ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि जिस पॉइंट में टेंजेंट है उस पॉइंट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करें और ये जो टेंजेंट है PT, दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर हम रेडियस को मान लेते हैं R तो ये OTP हो जाएगा R। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OTP। अब क्योंकि ट्रायंगल OTP राइट एंगल ट्रायंगल है और OP है उसका हाइपोटेनियस, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल्स टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। सिंपली हम वैल्यू को पुट करेंगे। OP का वैल्यू है R+4, इसलिए R+4 का होल स्क्वायर, यहाँ R स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सॉल्व करने पर रेडियस आ जा रहा है 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर AB क्या होगा, 2 इंटू 6 यानी 12 सेंटीमीटर। इस तरह हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2013 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि एक सर्कल है, AB और CD उसका कॉर्ड है, O सेंटर है। ये जो AB कॉर्ड है उसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर, O से M का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ये जो OM है वो परपेंडिकुलर है टू AB एट पॉइंट M, और ON परपेंडिकुलर है CD पर एट पॉइंट N। ऐसे में हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं रेडियस यहाँ OA फाइंड आउट करना है और CD ये जो कॉर्ड है इसका लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब थ्योरम के हिसाब से अगर सेंटर से हम एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर लाइन किसी भी कॉर्ड में, तो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो पॉइंट, यानी जो M है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो AB अगर 24 है तो AM भी 12 हो गया और MB भी 12 हो गया। अब देख रहे हैं कि ट्रायंगल OMA एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस हिसाब से OA स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर होगा। वैल्यू को पुट करने से OA का वैल्यू आ रहा है 13 सेंटीमीटर, यानी रेडियस निकाल चुके हैं
13 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ CO को ज्वाइन कर दें तो CO का लेंथ भी 13 ही होगा क्योंकि ये भी रेडियस है, और यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ONC। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OC² = NC² + ON²। वैल्यू को पुट करने से NC का वैल्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि NC अगर 5 है तो CD क्या होगा 2 × 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। इस तरह हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और सर्कल पे 4 पॉइंट है A, B, C और D, और उसे ज्वाइंट करने से कुछ इस तरह का फिगर बना है। यहाँ पर CT एक टेंजेंट है, एंगल ABC है 100 डिग्री, एंगल ACD है 40 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल ADC और एंगल DCT यानी ये वाला एंगल। अब क्योंकि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 100 है तो ये कितना होगा, ये 80 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से 180 होना चाहिए। अब इस ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल ACD में दो एंगल है 80 और 40, यानी जोड़ने से आ रहा है 120 डिग्री, और ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180। तो 180 से अगर 120 को माइनस कर दें तो ये जो एंगल है वो आ गया 60 डिग्री। अभी जो टेंजेंट है CT वो एंगल बना रहा है DCT, किसके साथ, ये जो कॉर्ड है CD के साथ। इस कॉर्ड के ऑपोजिट में जो एंगल है, इस कॉर्ड के ठीक ऑपोजिट में एंगल कौन है, एंगल 60 डिग्री यानी CAD। तो एंगल CAD जो है वो इक्वल टू होगा एंगल DCT का। क्यों होगा, ये प्रॉपर्टी है एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। इस तरह हम इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें AB एक टेंजेंट है जिसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर, AC का वैल्यू दिया है 7.5, O है सेंटर, और ऐसे में ये जो सर्कल है इसका रेडियस का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि अगर एक टेंजेंट दिया गया हो और यहाँ पर एक सेकेंड हो, जैसे कि ACD एक सेकेंड है, ऐसे में AB² = क्या होगा, AC × AD। सिंपली वैल्यू को अगर पुट करें तो AD का वैल्यू आ गया है 30 सेंटीमीटर। अब AD का मतलब क्या है, 2R + 7.5, इसका मतलब है AD। AD का मतलब कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो 2R हो गया 22.5 सेंटीमीटर और R हो गया 11.25 सेंटीमीटर, यानी रेडियस है 11.25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी 2012 एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि एक सर्कल है और यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। एंगल C दिया है 130 डिग्री, और ऐसे में हमें फाइंड आउट करना है एंगल DAB और एंगल DBA। तो DBA का मतलब हो गया DBA, यानी यहाँ हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये एंगल फाइंड आउट करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, उस हिसाब से एंगल DAB + एंगल DCB 180 होगा। एंगल DCB का जो वैल्यू दिया गया 130 उसे पुट कर देंगे, और एंगल DAB 50 डिग्री हम इजीली निकाल सकते हैं। अब फाइंड आउट करना है एंगल DBA, यानी एंगल DBA। अब इस ट्रायंगल ADB में देखते हैं कि ये जो एंगल है ADB ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये एक सेमी सर्कल है, AOB एक डायमीटर है, तो ऊपर का पार्ट क्या हो गया, सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल पे एक पॉइंट है D, और अगर हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा। तो एंगल ADB हो गया 90 डिग्री, और एंगल DAB हमने फाइंड आउट किया है 50 डिग्री। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो दो एंगल अगर है 90 + 50 140, यानी ये एंगल कितना होगा 180 - 140, यानी ये एंगल भी हम इजीली निकाल सकते हैं 40 डिग्री। तो एंगल DBA भी हो गया 40 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्लास 10 ICC सिलेबस से कि यहाँ एक इंसर्कल बना हुआ है और यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जहाँ एंगल Q 90 डिग्री है। QR जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर और साइड PQ का लेंथ है 24 सेंटीमीटर। ऐसे में ये जो रेडियस है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ नाम दे दें A और इस पॉइंट को नाम दे दें B, अब देख रहे हैं कि AO रेडियस है, OB भी रेडियस है। अब यहाँ देख रहे हैं कि PA एक टेंजेंट है और सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे लाइन खींचें तो वो भी क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी ये भी 90 डिग्री हो गया। उसी तरह यहाँ RQ भी टेंजेंट है एट पॉइंट B, तो उस हिसाब से ये जो रेडियस है OB और ये जो टेंजेंट है BQ, इसके बीच में भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री।
अब यहाँ 3 एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिकली ये चौथा एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। अब क्योंकि ये है पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट साइड क्या होता है पैरेललोग्राम का, इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है। तो अगर AOR है तो QB भी R ही होगा, और अगर OBR है तो AQ भी R होगा। यानी ये क्या है, एक स्क्वायर है, यानी AOBQ जो है वो एक स्क्वायर है। साइड QR का लेंथ है 7 सेंटीमीटर और QB का लेंथ अगर है R, इसका मतलब BR का लेंथ हो जाएगा 7 माइनस R। ठीक उसी तरह अगर BR का लेंथ है 7 माइनस R तो RC का लेंथ भी 7 माइनस R ही होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट हो वहां से अगर हम दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा। जैसे सर्कल के बाहर एक पॉइंट है R और R से एक टेंजेंट खींचा गया है RB और एक टेंजेंट खींचा गया है RC, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होगा, इसलिए RB का जो लेंथ है वही RC का भी होगा। ठीक उसी तरह साइड PQ का लेंथ है 24 सेंटीमीटर, अगर AQ है R तो PA होगा 24 माइनस R। अगर PA 24 माइनस R है तो PC का भी लेंथ होगा 24 माइनस R सेंटीमीटर, क्योंकि ट्राइंगल PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो भी पॉइंट Q में। ऐसे में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अगर हम सिंपली वैल्यू को पुट करते हैं PQ और QR का तो PR स्क्वायर हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर और PR हो गया 25 सेंटीमीटर। अब PR का मतलब क्या है, PC प्लस CR। PR का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, PC का है 24 माइनस R और CR का है 7 माइनस R। सिंपली अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो R का वैल्यू निकल जा रहा है 3 सेंटीमीटर और इस तरह हम बहुत ही इजीली इन सर्कल का रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 3 सर्कल को दिखाया गया, तीनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है पॉइंट R, P और Q में। ऐसे में ये जो तीनों सर्कल है इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, और हाँ AB का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, BC का जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर और AC का जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। अगर हम ये जो सबसे बड़ा वाला सर्कल देख रहे हैं इसका रेडियस क्या है BR, अगर हम इसे पकड़ लेते हैं R1 तो ये BP जो है ये भी R1 ही होगा। अगर ये जो सेकंड सर्कल है इसका रेडियस AP है, इसको अगर हम पकड़ लें R2 तो ये AQ ये भी रेडियस है सर्कल का, इसका वैल्यू भी R2 होगा। और ये सबसे छोटा जो सर्कल है इसका जो रेडियस है CR, इसे अगर हम पकड़ लें R3 तो ये CQ इसका वैल्यू भी R3 ही होगा। अब AB दिया है 10 सेंटीमीटर और AB का मतलब क्या है R1 प्लस R2, तो हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर यानी R1 प्लस R3 हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह AC है 6 सेंटीमीटर यानी R2 प्लस R3 होगा 6 सेंटीमीटर। तीनों इक्वेशन को अगर हम 1, 2 और 3 मान लें और तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल्स टू 10 प्लस 8 प्लस 6। R1 प्लस R1 हो गया 2R1, R2 प्लस R2 हो गया 2R2 और R3 प्लस R3 हो गया 2R3। 2 अगर कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया 24, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा 24 को अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 12 सेंटीमीटर। इसे अगर हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 है 10, यानी अगर हम R1 प्लस R2 की जगह 10 पुट कर दें तो R3 कितना मिलेगा 12 माइनस 10, यानी R3 हो गया 12 माइनस 10 यानी हो गया 2 सेंटीमीटर। ये जो R3 है ये हमें मिल गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह अगर हम R1 प्लस R3 का वैल्यू बैठा दें इक्वेशन नंबर 4 में, यानी ये R1 और R3 के जगह बैठ जाएगा 8, तो R2 कितना मिलेगा 12 माइनस 8, R2 हो जाएगा 12 माइनस 8 यानी R2 का वैल्यू हो गया 4 सेंटीमीटर। ये R2 आ गया है 4 सेंटीमीटर। अब R2 प्लस R3 का वैल्यू है 6, तो ये R2 और R3 की जगह अगर हम 6 पुट कर दें तो क्या होगा R1 इक्वल्स टू होगा 12 माइनस 6, यानी R1 मिल गया 12 माइनस 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस R1 है वो हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम बहुत ही इजीली तीनों सर्कल का रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। ये क्या इन सर्कल है, मतलब ट्राइंगल के अंदर अगर एक सर्कल बना हो तो उसे हम लोग इन सर्कल कहते हैं। इस सर्कल का अगर सेंटर है O तो इसका रेडियस कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर and the segment into which one side is divided by the point of contact are 6 सेंटीमीटर and 8 सेंटीमीटर। बोलने का मतलब है कोई भी एक साइड अगर हम मान लेते हैं साइड AC को, तो ये सर्कल को पॉइंट M में टच कर रहा है, तो A से M का डिस्टेंस अगर 6 है और M से अगर C का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, ऐसा दिया गया है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो बाकी जो ट्रायंगल का दो साइड है ए बी और बी सी, इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम ए को एल के साथ ज्वाइन करें, सी को एन के साथ ज्वाइन करें और बी को एम के साथ ज्वाइन करें तो फिगर कुछ इस तरह का आएगा। और हम देख रहे हैं कि सभी जो लाइन है इसी सेंटर से गुजर रहा है। इस सेंटर को हम इन सेंटर भी कहते हैं। अगर हम बी एल का लेंथ को x मान लें तो बी एन का जो लेंथ है वो भी x ही होगा। कारण क्या है कि अगर सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट से हम कोई भी दो टेंजेंट को ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। जैसे कि सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है B, तो यहाँ से एक टेंजेंट खींचा गया BL, अगर इसका लेंथ x है तो दूसरा टेंजेंट BN, इसका लेंथ भी x ही होगा। ठीक उसी तरह ये CM और CL दो टेंजेंट है सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट से, वो है C। तो अगर CM का लेंथ है 8 सेंटीमीटर तो CL का लेंथ भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक उसी तरह अगर AM का लेंथ है 6 सेंटीमीटर तो AN का लेंथ भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। अगर हम साइड BC को स्मॉल लेटर a, साइड CA को स्मॉल लेटर b और साइड AB को स्मॉल लेटर c मान लें तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, मतलब ट्रायंगल का पेरीमीटर का हाफ क्या होगा, a + b + c / 2। वैल्यू को अगर हम लोग पुट कर दें और सॉल्व कर लें तो s का वैल्यू आ गया x + 14। अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालने का कोशिश कर रहे हैं बाय हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा √s × s - a × s - b × s - c। वैल्यूज़ को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC √48x × x + 14। अब क्योंकि सर्कल का रेडियस दिया था 4 सेंटीमीटर, यानी OL का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, OM का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ON का लेंथ भी है 4 सेंटीमीटर। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री, यानी एंगल OLC है 90 डिग्री। ठीक उसी तरह एंगल OMC भी 90 डिग्री होगा और एंगल ONB ये भी 90 डिग्री होगा। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC यानी हाफ इंटू BC इंटू OL। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ BC है और हाइट है OL, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस है AC और हाइट है OM। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में बेस क्या है, AB है, यानी हाफ इंटू AB और हाइट क्या है, ON है। सिंपली हम वैल्यू को अगर पुट कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा 2 × x + 8 + 28 + 2 × x + 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने निकाला था √48x × x + 14, यानी ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू होगा √48x × x + 14। अगर हम इस लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लें तो आ जाएगा 4x + 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू √48x × x + 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो 4 × x + 14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 48x × x + 14। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 यहाँ 48 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 16 × 1 16 × 3। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ x + 14 है, यानी एक x + 14 अगर हम दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें तो आ गया x + 14 इक्वल्स टू 3x। x को अगर इधर भेज दें तो 3x - x इक्वल्स टू 14, यानी 2x इक्वल्स टू 14, x हो गया 7। अब हम साइड BC को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साइड BC है x + 8 यानी 7 + 8, यानी आ गया 15 सेंटीमीटर। और साइड AB को भी हम इजीली निकाल सकते हैं। AB क्या हो गया, x + 6, x का मतलब है 7, यानी 7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इस तरह हम बहुत ही आसानी से ट्रायंगल के बाकी दो साइड का लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल है कि दो कॉर्ड है सर्कल में AB और CD। यहाँ अगर AM का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, MB का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और MD का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ऐसे में CM का लेंथ क्या होगा। ऐसा केस जब भी होता है तो AM × MB इक्वल्स टू MD × CM होता है। सिंपली अगर हम वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो CM का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं 12/6 यानी कि 2 सेंटीमीटर, बहुत ईजीली। 2008 के एग्जामिनेशन में पूछा गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ एक सर्कल दिया गया है और एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ABCD, जहाँ की ABCD के साथ पैरेलल है और एंगल BCE का वैल्यू दिया गया 80 डिग्री। ऐसे में हमें फाइंड आउट करना है एंगल CAD, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल CBD यानी अगर हम B और D को ज्वाइन कर लें तो ये एंगल CBD ये भी हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल ADC यानी ये वाला एंगल। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल BCE इक्वल्स टू क्या होगा,
एंगल BAD। तो BCE का वैल्यू 80 डिग्री और BAD का मतलब है BAC प्लस CAD। BAC का वैल्यू को पुट कर दिए और CAD का वैल्यू हमें मिल गया है 55 डिग्री। अब यहाँ देख रहे हैं कि एंगल CAD और एंगल DBC दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, दोनों ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का हिस्सा है। या ऐसे बोले कि ये जो कॉर्ड है CD, इस कॉर्ड को लेके ही दो एंगल बना है, DAC और DBC, इसलिए दोनों एंगल सेम होगा। तो इस तरह से हम एंगल CBD को भी फाइंड आउट कर लिए हैं और एंगल CAD को भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब निकालना है एंगल ADC। अब क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइन है, इसलिए एंगल BAD प्लस एंगल ADC 180 डिग्री होगा। क्यों? सम ऑफ कोइंटर एंगल। BAD का वैल्यू है 55 प्लस 25 यानी 80 डिग्री। तो एंगल ADC का वैल्यू आ गया 180 माइनस 80 यानी 100 डिग्री। तो इस तरह हम एंगल ADC का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वेल, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो सेशन अगर आपको पसंद आया तो लाइक देना न भूलें, और हाँ, पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।